आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक अहम चैप्टर है पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, पोषक तत्व पढ़ लिए, मतलब खाना कैसे खाते हैं, खाने में क्या क्या मिलता है। अब आगे क्या होगा, खाना का पाचन करना है। क्या करना है? पाचन। ठीक है। तो पहला आता है पाचन होता क्या, पाचन किसे कहते हैं। ठीक है। पाचन किसे कहते हैं। पाचन का मतलब ये होता है, जैसे आप गेहूं ले जाते हैं चक्की में, ऐसे खड़ा थोड़े खा लेते हैं, जिसे आते हैं ना, तो जैसे हमने हमारे पास भी एक मशीन लगा है पाचन सिस्टम। ठीक है। तो वो भी पीस करके भोजन को क्या करता है, उसमें से न्यूट्रिशन निकालता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ निकाल लेता है। ठीक है। तो उस तरह से मशीन है। तो मशीन में क्या होता है, पिसाई होता है। पिसाई का मतलब अगर कोई जटिल पदार्थ है, क्या है जटिल मतलब कठोर चीज है, जटिल पदार्थ को क्या करना है, सरल पदार्थ में तोड़ देना है। सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। पाचन क्या होता है, जो जटिल चीज है उसको सरल चीजों में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन। आपने खाना खाया, ठीक है, रोटी खाई, तो रोटी का पाचन कहाँ से होगा, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से। ठीक है। कुछ लोग कहेंगे हाथ से भी होता है। हाथ से हम भोजन को सिर्फ तोड़ते हैं, ठीक है, उसको पीसते नहीं है। पीसते कहाँ है, मुंह में, और पेट के अंदर तो होता ही है सब, अभी देखेंगे बाद में। तो पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से। ठीक है। और मुंह में कौन कौन होता है जो पाचन करता है, तो नंबर 1 आता है दांत की। ठीक है। भोजन आपने खाया तो दांत से क्या करेंगे, पीसेंगे ना उसको। तो दांत से ही स्टार्ट होता है पाचन, मतलब मुंह से स्टार्ट होगा। और मुंह में क्या आता है, दांत होता है और लाल ग्रंथियां होती हैं, वहीं से पाचन स्टार्ट होता है। जीभ का कोई इसमें रोल नहीं होता, जीभ पे सिर्फ स्वाद होती है। ठीक है। तो बात आती है दांत। ठीक है। तो दांत होता क्या है, दांत किसका बना है, दांत किसका बना होता है, आप लोग समझ रहे होंगे हड्डियों का होता है। दांत हड्डी नहीं होती है। ठीक है। दांत हड्डी नहीं होती है। ये एक प्रकार का क्या होता है, ऊतक होता है, कठोर ऊतक होता है। ठीक। ऊतक जानते हैं, जो सेल होते हैं, सेल के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक। सेल के समूह को ऊतक। तो ये एक कठोर प्रकार का ऊतक होता है, जिससे हमारा दांत बना होता है। दांत के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2। इस तरह से हमारा दांत होता है। ठीक है। तो दांत के कितने भाग होते हैं, 2। ध्यान रखना, ये आंतरिक भाग है, अंदर वाला भाग है। ठीक है। इसका नाम डेंटाइन होता है, डेंटाइन। और बाहर वाले भाग का नाम होता है इनामिल। ठीक है। क्या नाम होता है, इनामिल। जो एकदम सफेद सफेद आपको दिख रहा है बाहर दांत, वो क्या है, इनामिल है। इसके अंदर भी एक भाग होता है जिसका नाम डेंटाइन है। ये कमजोर सा होता है डेंटाइन, जो अंदर का। ठीक। तो जो बाहर का भाग है वो क्या है, इनामिल है। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है। हमारे पूरे शरीर में सबसे कठोर जो चीज पाई जाती है वो इनामिल होती है, दांत की ऊपरी परत। इससे कठोर और कोई चीज नहीं होती। मजबूत नहीं, मजबूत हमारे शरीर में सबसे मजबूत जबड़ा होता है। ठीक है। जबड़ा ये वाला। ठीक है। तो सबसे मजबूत कौन होता है, जबड़ा। लेकिन सबसे कठोर चीज क्या होती है, इनामिल, दांत की ऊपरी परत, आंतरिक नहीं। तो दांत के 2 भाग होते हैं। ठीक है। ऊपरी परत को इनामिल और निचली परत को डेंटाइन। तो जो बाहरी भाग इनामिल होता है, ये बना होता है कैल्शियम एपेटाइट से, कैल्शियम एपेटाइट। और ये बनता है कैल्शियम फास्फोरेट, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। अगर ये पूछेगा क्वेश्चन में कि दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट। लेकिन इनामिल किससे बनी होती है, तो कैल्शियम एपेटाइट। ठीक है।
इसी का क्रिस्टलीय रूप होता है, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपेटाइट होता है, उसी का बना होता है। क्लियर? ये हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, लेकिन सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का ऊपरी परत इनामिल। क्लियर? एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है हमारे दांत में दो दांतों के बीच में एक स्पेस हो जाती है, जिसको आप फड़ेला बोलते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है कैविटी। क्या बोला जाता है? कैविटी। ठीक है, तो दो दांतों के बीच स्पेस को, जो जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ये हमारा डेंटाइन जो है, सॉरी इनामिल जो है, वो इसके परत दर परत घिसने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? और घिसने की वजह से ये परत क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। कमजोर जब होते हैं तो इसमें जब हम पानी या कुछ गर्म या ठंडा चीज पीते हैं तो हमारे दांतों में लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी परत क्या हो, निकल गई, ऊपरी परत निकल गई, तो हम वो सीधा कहाँ टच हो रहा है? डेंटाइन में टच हो रहा है। इसलिए आपको लगता है, कभी ठंडा पानी पियेंगे तो ठंडा लगेगा, गर्म पानी पियेंगे तो गर्म लगेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं दांतों में पानी लगा। क्लियर? अच्छा, ये पानी लगता क्यों है? ठीक है, मतलब इनामिल का जो क्षय होता है, क्षय समझ रहे हैं? नुकसान। तो इनामिल परत का जो नुकसान हो रहा है, इनामिल परत का जो क्षय हो रहा है, वो किसके कारण से होता है? फ्लोरीन के कारण से। किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण से। ठीक है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। फ्लोरीन जो हमारे दांत की इनामिल से टकराता रहता है, तो वो इनामिल को क्या करता है? नष्ट करता रहता है। इनामिल हमारा नष्ट हो जाता है तो फिर हमको पानी लगने लगता है। क्लियर? किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण। ठीक, तो ये दांत के बारे में था। अब एक चीज और है, दांत तो जो दूध के दांत होते हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को निकलते हैं दूध का दांत, कितना होता है? 20। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांत जैसे 20 निकले तो ये 20 टूटने वाले भी, तो टूट के पहले 20 निकला, फिर ये टूटेगा, फिर इसी की जगह पे फिर 20 निकलेगा, और 12 दांत और अलग से निकलते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। टोटल 52 दांत। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत उगते हैं? 52। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? कितने दांत होते हैं? 32। उगते हैं 52, होते हैं 32। बच्चों में कितने होते हैं? 20। ध्यान रखना, बच्चों में कितने दांत? 20। वयस्क में 32। पूरे जीवन काल में कितने दांत उगेंगे? क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब हम दांत के प्रकार देखेंगे। क्लियर? दांत के प्रकार, टोटल 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने? 4। नंबर 1 लिखते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। ठीक है, जो आगे वाला दांत है, ये देखो खुरपा वाला, ठीक है, ये जो आगे वाला दांत है इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। ठीक है, हिंदी में कृंतक। समझे? इसका जो काम होता है वो कौन सा काम होता है? आगे वाले दांत का क्या काम है तुम्हारे पास? काटने का। ठीक है, भोजन को काटना। अब रोटी तुम खा रहे हो, इतना बड़ा रोटी है, इसे पकड़ के मोड़ के खा रहे हो, तो क्या सीधे गिर जाओगे? नहीं, आप ऐसे करके फिर उसको आगे वाले कृंतक से क्या करेंगे? काटेंगे। तो भोजन को काटने का काम करता है कौन? ठीक है, होता कहाँ है? नाक के नीचे। कहाँ होता है? नाक के नीचे। नाक के नीचे। अब किसी का नकी इतना बड़ा है तो वो नहीं होगा, जो सिंपल नाक है उसके नीचे होता है। क्योंकि इतना बड़ा रखा है तो पूरा मोहे होगा, तो उसका थोड़े होगा। ठीक है, समझा?
तो ये क्या काम करता है? भोजन को काटने का काम करता है। अच्छा, होते कितने दांत हैं ये? इंसीजर कितने होते हैं? 4। ऊपर 4 और नीचे भी 4। ठीक है, ऊपर 4 नीचे 4। ठीक, वो मैं आगे बताऊंगा। टोटल 8 दांत होते हैं इंसीजर में। ऊपर वाले जबड़े में 4, नीचे वाले जबड़े में 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8। काम क्या होता है? काटना। भोजन को काटना। भोजन को काटना, कुत्ते को नहीं काटना। ठीक है। इंसीजर के बाद में आता है केनाइन। इसको हम बोलते हैं रत्नक। केनाइन यानी रत्नक। केनाइन जो दांत होता है, आप देखे होंगे, मैं दांत को बता रहा हूँ। इस टाइप के दांत होते हैं। ठीक है, एक नीचे वाले जबड़े का दांत मैंने बनाया। ये हो गया इंसीजर, ये हो गया केनाइन। केनाइन दांत ये जो किनारे होता है, जो आंख के नीचे होता है। ठीक है, एक नुकीला टाइप का दांत होता है एकदम आंख के नीचे, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, एक जबड़े में कितने केनाइन होते हैं? 2 केनाइन। ये वाला केनाइन है, ये थोड़ा सा क्या होता है? नुकीला होता है, वो लंबा होता है। ठीक है, केनाइन का काम क्या होता है? भोजन को फाड़ना। फाड़ना, चीरना, कुछ भी कह लो। ये जो लास्ट में जो दांत होता है, भोजन को क्या करता है? फाड़ता है और चीरता है। जैसे आपको गन्ना चीरना, तो क्या करोगे? इससे चीरोगे? अंदर डाल के चीरोगे? फिर वो केनाइन ही आएगा, वो चीरता है। ठीक है, इसलिए केनाइन जो है, जिसमें चीरने फाड़ने का ज्यादा काम होता है, जो लोग करते हैं ज्यादा काम चीरने फाड़ने वाला, उनमें क्या होता है? केनाइन बड़ा हो जाता है। केनाइन बड़ा, जैसे चुड़ैल देखे हो? अरे मूवी वगैरह में तो जब अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं, मुंह खोलते ही तो देखे नहीं, एक केनाइन एकदम लंबा था इधर, वो केनाइन है। आप शेर को देखे होंगे, शेर को, कुत्ते को, उसका केनाइन बहुत बड़ा बड़ा होता है। जितने मांसाहारी जीव होते हैं, ठीक है, जितने मांसाहारी जीव होंगे उनकी केनाइन क्या होगी? बड़ी होगी। शाकाहारी जीव का केनाइन छोटा होगा। क्लियर? आप शेर को देखेंगे बड़ा होगा, कुत्ते का देखेंगे बड़ा होगा, आदमी का तो दलिद्र है ही है, वो तो कुछ भी खाता है, तो उसका उतना बड़ा नहीं होता है। क्लियर? लेकिन अभी देखेंगे शाकाहारी जीव में, हिरन का देख लीजिए, बकरी का देख लीजिए, और देख लीजिए। अच्छा, शाकाहारी जीव में जो होते हैं, शाकाहारी जीव एकदम जो पौधे खाते हैं, उनके ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते, नीचे वाले जबड़े में दांत होते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो जो मांसाहारी जीव होंगे उनमें केनाइन क्या होगा? बड़ा होगा, और शाकाहारी में केनाइन छोटा होगा। एग्जाम्पल में जैसे चुड़ैल मांसाहारी होती है ना, खून पी जाती है। आगे देखते हैं, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अब अच्छा, कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर हाथी तो शाकाहारी है, तो उसके तत्व तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। हाँ? लेकिन देखिए, जो हाथी का जो दांत होता है, ठीक है, उसको ट्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट। ये दांत उसका केनाइन दांत नहीं है, वो दांत उसका आगे वाला, ये खुरपा वाला दांत यानी इंसीजर है। क्या है? इंसीजर। ठीक है, क्या ये? इंसीजर है। जो हाथी की दांत होती है वो केनाइन नहीं होती, वो इंसीजर होता है, तो दांत निकला होता है। बाकी जो खाने वाले दांत होते हैं वो अंदर होते हैं। वो दांत उसके हमला करने के लिए होते हैं, अपना रक्षा करने के लिए वो दांत बाहर निकल आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो केनाइन नहीं है, वो क्या है? इंसीजर। वो कृंतक है, रदनक नहीं है। रदनक का काम होता है भोजन को फाड़ना और चीरना। तो फाड़ने चीरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी किसको होता है? मांसाहारी जीव। इसलिए मांसाहारी जीव में ये ज्यादा विकसित होते हैं, बहुत बड़े बड़े। क्लियर? शाकाहारी जीव में ये बहुत छोटे होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। नीचे वाले जबड़े में 2, ऊपर वाले जबड़े में 2, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक।
इसके बाद में आता है अग्रचौड़क। इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। इसका काम देखिए, अग्रचौड़क मतलब केनाइन के बगल, ये जो केनाइन है इसके बगल का जो दांत होता है उसको हम प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रचौड़क, आगे वाला, चौड़क माने चौभरी, चौभरी तो बोला तो अग्रचौड़क। इसका काम होता है भोजन को पीसना, भोजन को जिससे काटे, जिससे फाड़े, काट फाड़ के जब अंदर जाएगा तो वो भोजन को पीसने का काम कौन करेगा? अग्रचौड़क। तो ये भोजन को क्या करता है? पीसता। अब ध्यान देना बाबू, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा तो भोजन करते नहीं, दूध ज्यादा पीते हैं, इसलिए इनके में 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 20। और बच्चों में ये जो प्रीमोलर है ये नहीं पाया जाता। ठीक, बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। वो दूध का दांत जमेगा कितना? 20। बच्चों में 20 दांत जमेगा। ठीक, ये आगे वाला जम गया पूरा, 2 फिर छोड़ देगा इधर, और लास्ट वाला नहीं जमता। ठीक, तो बच्चों में क्या नहीं पाया जाता? कौन सी दांत? प्रीमोलर अग्रचौड़क नहीं पाया जाता। अब ध्यान दो, 4 कृंतक, 2 रजनक और 2 मोलर। तो ये 2 तो 4 और ये 2 6 और 4 10, तो 10 नीचे तो 10, तो टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 20 दांत। कहाँ, किसको? बच्चों में प्रीमोलर पाया जाएगा? बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा। क्लियर? ये जो चौड़क होता है इसका भी काम क्या होता है? पीछे वाला, जो पीछे वाला दांत होता है सब, भोजन को पीसना। जो अग्र का काम होगा वही पक्ष का भी काम होगा। वो अग्र चौड़क है, ये पक्ष चौड़क है। इसको मोलर बोलते हैं, उसको प्रीमोलर, मतलब पहले वाला मोलर, ये बाद वाला मोलर। क्लियर? दोनों का काम क्या होता है? भोजन को पीसना। तो ये जो 2 दांत होते हैं, 2 पीछे 2 इधर, ठीक है? एक दांत लास्ट में निकलता है, ये क्या है? मोलर है। ये प्रीमोलर है 2, ये दोनों क्या है? प्री, और ये दोनों क्या है? मोलर। लेकिन एक जब 24-25 साल का उम्र होता है तो एक दांत और पीछे निकलता है, जिसको हम थर्ड मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड मोलर। अब जाके कंप्लीट होता है 32 दांत। ठीक है, देख लेते हैं। 4 2 6 2 8, ये 6 हो गया, 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 नीचे तो 16 ऊपर, तो मिला के कितना दांत हुआ? 32। अब कंप्लीट हुआ 32 दांत। बच्चों में क्या नहीं होगा? ये नहीं होगा प्रीमोलर, और ये थर्ड मोलर। ठीक है, तो ये 32 में से देखो 2 2 4 और 2 6, 6 नीचे घटाओ और 6 ऊपर, 12 दांत घटाओगे 32 में कितना बचेगा? 20। बच्चों में 20 दांत होते हैं, वैक्स में 32। अच्छा, जो बच्चे अभी वैक्स नहीं हुई, उनकी 25-26 साल उम्र नहीं हुई, उनकी 20 साल है, 19 साल है, 21 साल है, तो उसमें कितने 4 दांत कम हो जाते हैं, 28 दांत ही रहते हैं। जैसे आप लोगों के कितने दांत होंगे? 28। ये थर्ड मोलर बहुत लास्ट में निकलता है, किसी का 22 साल में, किसी का 24 साल में, किसी का तो 30 साल में। हमारा तो 30 साल में निकला है, पिछले साल निकला था। ठीक है, हमारा जो ये दांत था वो पिछले साल निकला था, लेकिन सबका नीचे निकलता है, हमारा बराबर में निकल रहा था, इधर इस साइड में, तो गाल में टच हो रहा था, हमने निकलवा दिया है। इसको हम विजिटम टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिटम टीथ। विजिटम मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि वाला दांत, मतलब अकल वाला दांत। ठीक है, जब ये दांत निकलता है तो लोग कहते हैं कि अब एकरे अकल आवेला है, अकल के दांत निकलते हैं, बोलते नहीं, अकल के दांत निकलते हैं। ठीक है, बहुत दर्द होता है जब ये निकलता है अकल का दांत। ठीक, तब कहते हैं कि अगर शादी ब्याह कर अकल आएगा। समझे?
तो इसका क्या काम होता है? भोजन को पीसना। थर्ड मोलर बहुत खतरनाक दांत होता है, जब निकलता है तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। और इससे क्या करते हैं? भोजन का पिसाई करते हैं, ठीक है। और कुछ लड़के इससे गुटखा का पिसाई करते हैं, करते हो। और कुछ नशेड़ी ससुरे ऐसे होते हैं, वो मिर्चा लेंगे इतना बड़ा, पूरा इतना बड़ा, ठीक है। वो ऐसे नहीं काटेंगे, कृंतक से नहीं काटेंगे, तो पूरा मुंह खोल के एकदम थर्ड मोलर से काटेंगे, ठीक है। पूरा मुंह खोल के एकदम थर्ड, इतना बड़ा मिर्चा लेके खाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, नशा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे लोगों को अगर बेहोश करना हो, डॉक्टर के पास ले जाए, कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो जो सिंपल आदमी होगा वो तो भाई एंथीसिया बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया था, एंथीसिया लगा दिया, वो बेहोश हो गया, उसका ऑपरेशन कर दिया। लेकिन ससुरे जब ये नशेड़ी जाते हैं ना, तो डॉक्टर पहचानता है कि इसको कितना डोज देना है, नहीं तो सब बीचों में उठ जाएगा। और इसको सिंपल डोज नशेड़ी को हम दे देंगे, सिंपल डोज, बीच में उठ जाएगा, उसका पेट उठ जाएगा, किडनी कहाँ गया, निकाल रख, लीवर रख, ठीक है, कहाँ ले खा रहे हो, बीच में उठ जाएगा, ठीक है। तो उनको बेहोशी का इंजेक्शन भी जो थर्ड मोलर से काम करते हैं, ठीक है, जहरीले आदमी। तो बात समझ में आई? दांत कितने? 4 प्रकार, कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, पश्चौड़क, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनकी संख्या अभी हम बताई दी है, कितने देते हैं, ठीक है। तो जो दांत होते हैं बाबू, ये सुंदरता का भी प्रदान करते हैं। अब ये जो कृंतक है, ये ऐसे हो जाए, पूरा इधर से निकल आवा है, मुँह नहीं बंद होता, ऐसे निकाय दांत, 2 दांत नहीं आ रहे थे, घूमो, तो ये सुंदरता भी प्रदान करता है ना। अब कुछ लोगों का बहुत जब निकलने लगता है तो उसको बनवा देते हैं। ये अब हम दंत सूत्र देखते हैं। दंत सूत्र मतलब कितने दांत होते हैं वो आप लोग तुरंत जानते हैं, ठीक है। हम एक चित्र बनाते हैं। ये कृंतक है पहला, दूसरा कृंतक, तीसरा कृंतक और चौथा कृंतक। इधर जो बीच में होगा उसको हम कैनाइन बोलते हैं, ये आगे वाले को। ये प्रीमोलर, ये मोलर और ये थर्ड मोलर। प्रीमोलर, मोलर और ये थर्ड मोलर। इसका नाम थर्ड मोलर है। ये है प्रीमोलर। ये क्या है? सॉरी, ये मोलर है। ये क्या है? प्रीमोलर। ये क्या है? कैनाइन। ये क्या है? इंसीजर। तो ये दांत 4 प्रकार के हो गए। अब इनका हमको सूत्र निकालना है, ठीक है। सूत्र निकालने के लिए हमको याद नहीं करना। हम क्या करेंगे, इसको बीच से फाड़ देंगे। बीच से क्या कर देंगे? तो 2 कृंतक इधर, 2 कृंतक, 2 इंसीजर इधर, 2 इंसीजर इधर। हट गया ना? अब हम सूत्र लिखेंगे। पहला आएगा इंसीजर, ठीक है, उसके बाद कैनाइन, ठीक, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। तो ये जो ऊपर वाले जबड़े में होगा, नीचे वाले जबड़े में होगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक। अब इंसीजर यहाँ कितना है? कैनाइन कितना है? प्रीमोलर कितने हैं? मोलर कितने हैं? अरे मोलर कितने हैं? अरे थर्ड मोलर इसका नाम है, ये मोलर में ही तो है, तीनों मोलर में कितना है? 3। क्लियर? आधा अभी हमने क्या लिया? आधा लिया इधर का। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, कुल मिला के हुआ 21, 23। तो आधा इधर हो गया। अब आधा जो इधर होगा वो तो इधर भी होगा। 21, 23 से भी होगा। 2 ये और 1 ये, 2 ये, 3 ये, 30 पे हुआ। समझे? अच्छा, ये किसके कौन सा जबड़ा है? निचले वाला। तो जबड़ा कितने होते हैं हमारे पास? 2, एक नीचे एक का है, ठीक है। अगर पूरा दांत निकालना है, जैसे एक जबड़े का दांत निकला तो पूरा दांत निकालना तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? अब देखो
2 1 3 2 5 3 8, ठीक, 8 16, तो एक जबड़े का 16, तो दो जबड़े का दांत निकल गया 32। ये दंड सूत्र है 21 23 बटा 21 23, ठीक है, नीचे का 21 23 बटा 21, ठीक। अब ये किसका है? एक वयस्क मनुष्य का है। अब बच्चों का देख लेते हैं। बच्चों में कितने तक पाया जाएगा? इंसीजर पाया जाएगा कि नहीं? बच्चों में इंसीजर पाया जाएगा? इंसीजर क्या है? पाया जाएगा। कितना इंसीजर है यहाँ? 2। केनाइन पाया जाएगा? केनाइन पाया जाएगा? फिर मोलर नहीं पाएगा, 0। थर्ड मोलर पाया जाएगा, मोलर पाया जाएगा, लेकिन कितने मोलर पाए जाएंगे? 2। तीसरा नहीं। तो जैसे ऊपर तैसे नीचे। ये बच्चों का हो गया। अब दांत जोड़ते हैं। 2 1 3 2 5, 5 ऊपर 5 10, एक जबड़े में कितना? 10, दूसरे जबड़े में 20। क्लियर? चलो, अब ये दांत हो गया। अब कल हम लोग पाचन स्टार्ट करेंगे। हम पाचन में पहला चीज क्या पढ़ चुके हैं? दांत। उसके बाद में दांत के बाद में जो ग्रंथि आएगी, लार आएगी। मुंह में हम सेवी मुंह में है, ठीक है, लार आएगा। उसके बाद ग्रासनली, अमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर?